28 अप्रैल साल 1969 का वो दिन था और केरल के कन्नूर शहर के एक टेलर जिनका नाम वैदिकल रामाकृष्णन था, हर रोज की तरह उस दिन भी अपनी दुकान को बंद करके वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लड़के आते हैं। जो लड़के वैदिकल रामाकृष्णन पर हमला करते हैं और रामाकृष्णन को मौत के घाट उतार देते हैं। उनमें से एक लड़का उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी का युवा नेता हुआ करता था, जिस पर यह आरोप लगा कि वो वैदिकल रामाकृष्णन की मौत का मुख्य जिम्मेदार था। हालांकि जब मामला अदालत में पहुंचा तो वैदिकल रामाकृष्णन की ओर से, उनके पक्षकारों की ओर से आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे नहीं हो पाए और अदालत ने इन तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया, बरी कर दिया। आज मैं साल 1969 28 अप्रैल की वो कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जिसकी हत्या हुई थी, ये जो टेलर था, ये दरअसल वैदिकल रामाकृष्णन तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवी हुआ करता था। जो केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ, उसके बाद उसने संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया था और जिस यंग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पर यह आरोप लगा था वो कोई और नहीं, आज के केरल का मुख्यमंत्री विजयन है। यह आरोप तब विजयन पर लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव पर विजयन को रिहा कर दिया गया। बाद में विजयन राजनीति में आगे बढ़ते गए और 1969 से लेकर 2025 तक केरल में हजारों स्वयंसेवकों को, स्वयंसेवक जो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन बावजूद इसके दक्षिण भारत में आज केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन तमाम राज्यों में जिस रफ्तार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी विचारधारा का उदय हो रहा है, इस तूफान ने वामपंथियों को, कम्युनिस्टों को और हिंदू सनातन विरोधी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। और इसी का परिणाम है कि दक्षिण भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ तमाम जो राज्य हैं, जहां पर कम्युनिस्ट सरकार है एकमात्र केरल, जहां डीएमके की सरकार है तमिलनाडु, जहां पर कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक, तेलंगाना, यहां पर संघ के खिलाफ एजेंडे की शुरुआत हो गई है और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार किया जा रहा है। लेकिन यह प्रहार लगातार संघ को और भी मजबूत कर रहा है और यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। केरल में क्या हुआ था, पहले आप यह समझिए। जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो केरल में उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया था माफ कीजिएगा। और जो एकमात्र विरोध करने वाला कोई संगठन था या कोई दल था तो वो तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। और केरल में जब अपनी चहेती कम्युनिस्ट पार्टी को इमरजेंसी के सामने नतमस्तक होते हुए युवाओं ने देखा तो जो युवा कम्युनिस्ट थे उनका दिल फट गया और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ दिया और उन्हें यह असलियत समझ में आ गई कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। और जब यह माहौल पैदा हुआ 77 से लेकर 78-79 के बीच में, तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और तभी ये जो हादसा निकल कर आया था, जो हत्याकांड निकल कर आया था 1969 का, यह पहला हत्याकांड था जिसमें पॉलिटिकल किसी लीडर की या मेंबर की हत्या की गई थी, खास तौर पर हिंदूवादी लीडर्स की, वैदिकल रामाकृष्णन की। और तब से यह सिलसिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को केरल में रोकने के लिए चलता रहा। बार बार हत्याएं हुई, 8 से 9 स्वयंसेवकों के घरों को जला दिया जाता, उनके पैर काट दिए जाते। लेकिन जो अभी का वर्तमान आंकड़ा आया है, इस वर्तमान आंकड़े ने कम्युनिस्ट पार्टीज की और हिंदू विरोधी संगठनों की नींद उड़ा दी है और उसी का परिणाम है कि दक्षिण भारत में यह अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा और एजेंडा शुरू हो गया है। 5142 शाखाएं इस वक्त केरल में लग रही हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कन्नूर सहित तमाम जिलों में।
और अब तो संघ को इन शाखाओं को संभालने के लिए केरल को 2 भागों में विभाजित करना पड़ गया है, 2 प्रांतों में संघ ने बांट दिया है, क्योंकि संभल नहीं रहा है। और जितनी शाखाएं उत्तर प्रदेश में नहीं लग रही हैं, जितनी शाखाएं मध्य प्रदेश में नहीं लग रही हैं, उससे ज्यादा शाखाएं इस वक्त रेगुलर शाखाएं केरल में लग रही हैं। और यह आंकड़ा सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती हुई शाखाओं का नहीं है, यह आंकड़ा दक्षिण भारत में आखिरी कम्युनिस्ट शासकों के राज्यों में हिंदुत्व की विचारधारा के बढ़ते हुए प्रभाव का है। जो केरल के युवा हैं वो हिंदुत्व की विचारधारा में वापस लौट रहे हैं, जो नए युवा आ रहे हैं, जो जेनजी आ रहा है, उसका जो झुकाव है वो हिंदुत्व की विचारधारा की ओर जा रहा है। वो भारत की संस्कृति को समझ रहा है, वो अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है, और ये विचारधारा अब पॉलिटिकली भी वहां पर सक्रिय हो रही है। ये विचारधारा वहां की सत्ता को बहुत बड़ा झटका दे रही है, और इस झटके के बाद ही मीटिंग्स हो रही हैं कम्युनिस्ट पार्टीज की, इस्लामिक संगठनों की मीटिंग हो रही है, पीएफआई जैसे संगठन कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं, और वो तय कर रहे हैं कि कैसे केरल में बढ़ते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव और हिंदूवादी विचारधारा को रोका जाए। तो उपाय क्या निकाला जा रहा है कि हिंदुत्व को रोकने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहीं ना कहीं यहां से पीछे किया जाए, यहां से धकेला जाए, और उसी के लिए कहीं ना कहीं जो पहला यहां पर अस्त्र इस्तेमाल किया, हथियार इस्तेमाल किया है, वो केरल के उस आईटी प्रोफेसर के आत्महत्या खुदकुशी के पत्र को हथियार बनाकर, जिसमें कहा गया कि भाई उसके साथ शोषण हुआ, शुरुआत की गई और संघ पर निशाना बनाया गया। उस पत्र के जरिए पूरे केरल के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर आरोप लगाया गया, फिर यह कर्नाटक पहुंच गया, और इसके बाद कहा गया कि पूरे देश में यही चल रहा है। अब क्या हो रहा है आप समझिए। केरल में कहानी शुरू हुई, कर्नाटक तक पहुंची, क्योंकि केरल के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा हिंदूवादी विचारधारा फिलहाल बढ़ रही है, और खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बढ़ती हुई विचारधारा को लेकर केरल के मुख्य जो डेप्यूटी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि लगातार मेरे पास ये आंकड़े आ रहे हैं जिसमें केरल में लगातार, कर्नाटक में लगातार स्कूल्स में, सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वो पनप रही है, और इसके खिलाफ अब अभियान शुरू किए जा रहे हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो बिल लाने की एक कोशिश की जा रही है कि संघ की शाखाओं को बंद कर दिया जाए, संघ के कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया जाए। दरअसल ये कोई हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ इनके मन का दर्द नहीं है, ये दक्षिण भारत में जिस लिहाज से सनातन रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस प्रक्रिया से हिंदूवादी विचारधारा खास तौर पर जो युवा हैं उनके मन पर हावी हो रही है, प्रवेश कर रही है, और वो अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाई गई थी उससे दूर जा रहे हैं, इनकी सत्ता डगमगा रही है। और तमाम जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं उन्होंने तय किया कि दक्षिण भारत में कैसे भी इसे रोका जाए, क्योंकि जो उत्तर भारत में राम मंदिर आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि ये तो बहुत पहले से था, लेकिन एक हिंदूवादी विचारधारा का एकाएक प्रभाव बढ़ा था, और उस प्रभाव में उस वक्त जितनी भी गैर हिंदू संगठनों की ताकतें थीं वो दब गई थीं। अब कुछ ऐसा ही तूफान दक्षिण भारत में देखा जा रहा है, और ये पहली बार तमाम राज्यों में एक साथ देखा जा रहा है। कर्नाटक भी इसमें अछूता नहीं है, और सबसे ज्यादा केरल में इसका प्रभाव देखा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में इसका प्रभाव देखा जा रहा है, तेलंगाना में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। और एक लिहाज से जो राजनीतिक परिवर्तन है वो ये तय कर रहा है, जो युवाओं के मन है वो अब बदल रहे हैं। हाल फिलहाल में चुनाव भी नजदीक आ रहा है, केरल में 2026 का चुनाव है। हालांकि केरल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 54% हिंदू आबादी है, 18% कुछ ईसाई आबादी है, और कुछ 26% वहां पर मुस्लिम आबादी है। इन आबादी को फिलहाल जो ताकत दी जा रही है वो केरल की कम्युनिस्ट सरकार के जरिए दी जा रही है। कम्युनिस्ट सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हिंदू आबादी को दबाकर रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई युवा शामिल होता है तो उसके ऊपर फर्जी मामले लगाए जाते हैं, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। अगर वो कोई आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में वहां पर कानूनी प्रक्रिया होती है और उसे दबा दिया जाता है। तो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो तो प्रकट हो गई, वो तो वहां पर बढ़ गई है,
लेकिन जो पॉलिटिकल ताकत है केरल में, वो कहीं ना कहीं भी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक केरल में उदय होता चेहरा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कर्नाटक में अगर आप देख लें, तो तमिलनाडु में तो वहां अन्नामलाई मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अन्नामलाई लगातार वहां पर कोशिश भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पैठ को मजबूत करें। लेकिन केरल में भी ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि चुनाव नजदीक आते आते तब तक भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो विचारधारा हिंदुओं की पनप रही है, हिंदुत्ववादी विचारधारा जन्म ले रही है, उसे राजनीति में भी परिवर्तित किया जाए। अब तमिलनाडु में यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा प्रहार तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां पर हिंदी के जरिए हिंदूवादी विचारधारा को रोका जा रहा है। अभी बिल लाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदी सिनेमा बंद कर देंगे, हिंदी गाने बंद कर देंगे, हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी पोस्टर, ये सब बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस तरह हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हिंदूवादी विचारधारा है इसको रोक सकते हैं। और ये सब कुछ अचानक सिर्फ संघ के खिलाफ नफरत के चलते नहीं हो रहा है। ये दक्षिण भारत में पहली बार हिंदूवादी विचारधारा के और हिंदुत्व के आते हुए तूफान के चलते हो रहा है। और अब इन ताकतों को समझ में आ गया है कि उत्तर भारत की तरह ही अगर दक्षिण भारत में हमने हिंदुत्ववादी विचारधारा को नहीं रोक पाए, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत को नहीं रोक पाए, तो यह हमारी सत्ता का अंत कर देगा और एक राष्ट्रवादी सरकारों का उदय कर देगा। जाहिर सी बात है, ये जो ताकतें हैं ये राष्ट्रवादी सरकारें नहीं चाहती हैं। और अचानक तो दक्षिण भारत में संघ के खिलाफ ये पूरा एजेंडा सामने आया है, उसकी वजह हिंदुत्व का बढ़ता हुआ प्रभाव है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।